हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑनलाइन पर। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं केमिस्ट्री की ठोस अवस्था का ये पार्ट नंबर 4, चैप्टर 1 का पार्ट 4। ये थ्योरी पार्ट का लास्ट पार्ट है। ये मतलब इस पार्ट में थ्योरी आपकी पूरी समाप्त हो जाएगी। क्रिस्टलीय डोज और ठोसों में अपूर्णताएं और भी अन्य टॉपिक के साथ इस वीडियो में हम देखेंगे। बात की जाए पार्ट 5 की या फिर न्यूमेरिकल्स की, जो कि पार्ट 5 में आएगा, वो हम आपको जल्द इस वीडियो के बाद लेकर के आएंगे, जिसमें आपको पूरी न्यूमेरिकल भी जो कि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होगी उसको हम खत्म कर देंगे। बाकी ये जो पार्ट है पार्ट 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने इससे पहले पार्ट 3 और पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है तो इससे पहले के सारे पार्ट्स को आप पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको देखें तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। इस वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे कैसे डाउनलोड करना है पीडीएफ को। चलिए शुरू करते हैं। Subscribe Education Online and don't forget to press the bell icon for more update. Thank you. ठोस अवस्था एक बड़ा पार्ट है, एक बड़ा पार्ट है जिसको हम लगभग खत्म करने के कगार पे हैं। बात करते हैं आज क्रिस्टल डोज की। हमने क्रिस्टल अब तक पढ़ लिया है, तो क्रिस्टल डोज क्या होता है। क्रिस्टल में कई बार दोष भी होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। तो पहले उसके लिए हमें समझना होगा एक आदर्श क्रिस्टल क्या है। तो आदर्श क्रिस्टल ये है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये एक आदर्श क्रिस्टल है। आदर्श क्रिस्टल क्यों कहते हैं इसे, तो आप देखेंगे ए पॉजिटिव, फिर बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, ऐसे करके सीरीज चल रहा है। तो इसमें पॉजिटिव आयनों की यानी कि धनायनों की और ऋणायनों की अनुपात जो होते हैं वो समान होते हैं, यानी कि जितने धनायन होंगे उतने ही ऋणायन भी होंगे। यही एक आदर्श क्रिस्टल की क्या होती है, खासियत होती है, गुण होते हैं। तो आप देख सकते हैं पॉजिटिव कितना हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पॉजिटिव कितने हो गए हमारे, 10। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या निगेटिव भी 10 है। तो आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो निगेटिव भी कितने हैं, 10 है। यानी कि जो अनुपात है इसमें धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वो क्या है, समान है, बराबर है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि एक आदर्श क्रिस्टल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये एक आदर्श क्रिस्टल है। अब दोष कब आ जाएगी, दोष तब आ जाएगी जब इसमें यहाँ पे 10 की बजाय 9 हो जाए और एक 10 हो जाए, तो इसमें दोष आ जाएगी। वैसे ही धनायन की संख्या अधिक हो जाए, ऋणायन की संख्या कम हो जाए, या ऋणायन की संख्या अधिक हो जाए, धनायन की संख्या कम हो जाए, तो इसे दोष आ जाएगी। तो दोष इसमें कई प्रकार के होते हैं, आइए उसको देखते हैं। तो दोष या अपूर्णता है, पहले दोष या अपूर्णता की परिभाषा है अपने कॉपी में आप लिख लेंगे। किसी क्रिस्टल में परमाणुओं के पूर्ण रूप में नियमित क्रम में कोई विचलन दोष कहलाता है। मतलब इसका जो नियमित क्रम है, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, इसमें कोई क्रम में बदलाव आ जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दोष। अब जैसे इस फिगर में देखिए, पॉजिटिव निगेटिव ऐसे चल रहा है सीरीज, लेकिन अचानक से यहाँ पे खाली स्थान आ गया, यानी कि ना यहाँ पे उदासीन आ गया, ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है। तो ये क्रिस्टल कैसा हो गया, ये दोषपूर्ण क्रिस्टल हो गया। ये इसे हम आदर्श क्रिस्टल नहीं कहेंगे, इस तरह से इसमें ये दोष आ गया। ठीक है, तो ऐसे आप फिगर एक कॉपी पे आप बना भी लीजिएगा, बहुत आसान फिगर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोष दो प्रकार की होती हैं, एक बिंदु दोष और दूसरी होती है रेखीय दोष। क्या होते हैं, एक बिंदु दोष और दूसरा होता है रेखीय दोष। अब हमको पढ़ना है क्या, बिंदु दोष। हमारे परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, बिंदु दोष। तो आइए हम चलते हैं बिंदु दोष की तरफ। तो ये है बिंदु दोष। बिंदु दोष कई प्रकार के होते हैं, आप देखेंगे। तो बिंदु दोष का जो प्रकार होता है, पहला होता है स्टाइकियोमेट्री, फिर दूसरा होता है अशुद्धता दोष और नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। हमारे बुक में तीनों दिया है, लेकिन हमारे एग्जाम में जिससे क्वेश्चंस बनते हैं वो जो बनते हैं क्वेश्चन सिर्फ स्टाइकियोमेट्री दोष से बनते हैं। तो स्टाइकियोमेट्री दोष को हम देखेंगे, इसके कितने प्रकार होते हैं, शॉटकी दोष, ठीक है, फ्रेंकल दोष, रिक्तिका दोष और अंतरकाशीय दोष, अंतराकाशी दोष। तो हम इसको बारी बारी से एक एक को फिगर के हिसाब से देखेंगे। ये जो इस दोनों में है वो शॉटकी दोष और फ्रेंकल दोष, इसको आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा, 100% फिक्स मान के चलिएगा कि इसमें से एक दोष आपके परीक्षा में आने वाला है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिंदु दोष किसे कहते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं। तो बिंदु दोष एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक परमाणु की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन बिंदु दोष कहलाता है। क्या कहलाता है? एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक परमाणु की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन बिंदु दोष कहलाता है। यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? यह 3 प्रकार का होता है। मतलब जैसा कि हमने आपको फिगर में ऊपर जो दिखाया था, इसमें जो विचलन आ गया ये बिंदु दोष है। ये बिंदु दोष का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें एक अनियमितता आ गई, प्लस माइनस प्लस चल रहा था, लेकिन इसमें बीच में एक दोष आ गया, एक उदासीन आ गया, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? बिंदु दोष कहेंगे। अब बिंदु दोष के प्रकार में जो है स्टाइकियोमेट्री दोष। तो स्टाइकियोमेट्री दोष किसे कहते हैं, आप इसको देख लेते हैं। तो जब किसी क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न होने के पश्चात उनके आयनों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे स्टाइकियोमेट्री दोष कहते हैं। मतलब ऐसी जो पदार्थ होती है जिसमें हम देख रहे थे ऊपर की जो अनुपात है वो चेंज हो जाए, तब हम कहेंगे। अब जैसे हमारा जो बिंदु दोष में जो ये एक दोष था, इसमें आप देखेंगे तो आयनों का अनुपात क्या हो गया? चेंज हो जा रहा है। तो अगर आयनों का अनुपात अगर चेंज हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? स्टाइकियोमेट्री दोष कहेंगे। अब स्टाइकियोमेट्री दोष का हम फिगर आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ये मान के चलते हैं एग्जाम्पल पे NaCl पे, ठीक है। NaCl पे हम आते हैं और इस पे हम समझने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे NaCl का, ये जो NaCl है, इसमें Na क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और Cl क्या होता है? निगेटिव होता है। तो हम मान लेते हैं Na को A पॉजिटिव और Cl को B निगेटिव। आप कुछ भी A B हम मान के चलते हैं, आसान है इसलिए आप कुछ भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो A पॉजिटिव B निगेटिव, A पॉजिटिव B निगेटिव, ऐसे आपका बिल्कुल सीरीज ऐसे चल रहा है। तो इसका जो अनुपात है वो कितने का है? 8A है और 8B है, मतलब एक संबंध 1 का अनुपात है इनका। मतलब कि इसके अनुपात में तो कोई चेंज नहीं हुआ है, और इसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मागतिका दोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ऊष्मागतिका दोष भी कहते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की होती है ऐसे दोष, क्योंकि ऐसे दोष को पकड़ना भी होता है। तो ये 4 प्रकार की होती है बिंदु दोष। जब कुछ जालक स्थल खाली हो तो इसे रिक्तिका दोष कहते हैं। रिक्तिका दोष पहला प्रकार जो हम पढ़ रहे हैं, रिक्तिका दोष पढ़ रहे हैं। तो जब कुछ जालक स्थल खाली हो तो इसे रिक्तिका दोष कहते हैं। इससे पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, एक जब कोई अणु उसमें से हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसकी पदार्थ की जो घनत्व होगा वो कम होगा। कैसे कम होगा वो भी समझा देंगे। तो ये पदार्थ को गर्म करने पर भी ऐसा दोष उत्पन्न हो सकता है। एक संभावना है कि पदार्थ को गर्म करेंगे तो ज्यादातर संभावना है कि ये दोष उत्पन्न हो जाए। आइए इसको फिगर से समझते हैं। तो आप देखेंगे ये जो अणु है, अगर आदर्श होता तो यहाँ पर भी एक अणु होता और एक यहाँ पे भी अणु होता है, लेकिन चूंकि इसमें रिक्तिका दोष हो गया है तो रिक्तिका दोष के कारण जो ये जो अणु है ये यहाँ से गायब हो गया, ठीक है। ये अणु यहाँ से गायब हो गया और ये अणु भी यहाँ से गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये दो अणुओं के गायब होने के चलते, इन दो अणुओं के गायब होने के चलते क्या हो गया? इसमें रिक्तिका दोष आ गई, क्योंकि यहाँ के अणु गायब हो गए। अब घनत्व जो होता है, जितने अणु होंगे उतने घनत्व ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी। लेकिन चूंकि जब कुछ अणु गायब हो जाएंगे, यहाँ से हट जाएंगे, तो इसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। इसलिए इसमें ऐसी रिक्तिका दोष में क्या होते हैं? घनत्व कम हो जाते हैं। तो आई होप समझ गए होंगे। एक आदर्श क्रिस्टल में जैसे कि मान लीजिए इसको हम A पॉजिटिव बोल देते हैं, ठीक है, इसको A पॉजिटिव बोल देते हैं हम, और इसको B निगेटिव बोल देते हैं, ठीक है। ये फिर A पॉजिटिव और B निगेटिव, ऐसे करके ये यहाँ पे चीज चल रहा है। तो यहाँ से हमारा जो B निगेटिव है वो क्या हो गया? गायब हो गया। तो इस तरह से दोष को हम क्या कहते हैं? रिक्तिका दोष कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम अंतराकाशीय दोष की तरफ। तो अंतराकाशीय दोष क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? तो जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशीय स्थल पर पाए जाएं तो इसे अंतराकाशीय दोष कहा जाता है। इससे पदार्थ का घनत्व बढ़ता है। इससे क्या होता है? पदार्थ का घनत्व बढ़ता है। अब अंतराकाशीय क्या होती है इसको समझते हैं।
जैसे ये एक क्रिस्टल है, अगर मान लीजिए एक आदर्श क्रिस्टल होता तो एक यहाँ पे भी अणु होता और एक यहाँ भी अणु होता, तो इनके ये जो बीच के जो स्थान है इसे हम अंतराकाशीय स्थान कहते हैं, इसे अंतराकाशीय स्थान कहते हैं। ये जो बीच के जो स्थान है, अणुओं के बीच के स्थान है, इसे क्या कहते हैं हम? अंतराकाशीय स्थान कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं अंतराकाशीय दोष के बारे में। तो अंतराकाशीय दोष हमारा ये है, ठीक है। इसमें क्या है, आप कुछ पल के लिए इन अणुओं को भूल जाइए, इन दो अणुओं को आप कुछ पल के लिए भूल जाइए, तो आप देखेंगे कि ये एक आदर्श क्या है? आदर्श क्रिस्टल है। लेकिन इसमें दो अणु जो है वह खाली स्थान पे यानी कि अंतराकाशीय स्थान पर आ गए हैं। जैसे कि अब आप देख रहे हैं ये जो दो अणु हैं वो अंतराकाशीय स्थान पे आ गए हैं। तो ये बताइए अणुओं की जब संख्या बढ़ गई तो इसका घनत्व तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, जब अणुओं की संख्या बढ़ जाएगी तो घनत्व इसका भी बढ़ जाएगा, इसलिए इसका घनत्व तो बढ़ जाता है। और ऐसे दोष को हम क्या कहते हैं? अंतराकाशीय दोष कहते हैं। तो इसमें आई होप आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। आप अगर नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए। बात करते हैं फ्रेंकल दोष की, ठीक है। फ्रेंकल दोष क्या होता है? तो फ्रेंकल दोष है जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में, देखिए अगर आपको स्पष्ट ना दिखाई दे रहा हो तो हम बोल रहे हैं उसको सुनिए और उसको लिखते जाइए। जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में उनका एक धनायन अपना मूल स्थान रिक्त कर अंतराकाशीय स्थान में स्थापित हो जाता है तो इसे फ्रेंकल दोष कहते हैं। सीधी सी बात है, जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में उसका एक धनायन अपना मूल स्थान छोड़ दे और उसको खाली कर दे और अंतराकाशीय स्थान में चला जाए तो इसे क्या कहते हैं? फ्रेंकल दोष कहते हैं। तो यह इस ठोस, इससे क्या होता है कि ठोस में कोई परिवर्तन, ठोस के जो घनत्व होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और फ्रेंकल दोष उन आयनिक पदार्थों में दिखता है जिनमें आयनों के आकार में अधिक अंतर होता है। जैसे एक आयन से दूसरे आयन के जो आकार होते हैं उसमें क्या होती है? ज़्यादा अंतर होता है। इसकी एग्जाम्पल क्या है? तो इसके एग्जाम्पल जो आप देखेंगे वो ये है जिंक सल्फाइड यानी कि ZnS, सिल्वर क्लोराइड AgCl और सिल्वर आयोडाइड यानी कि AgI और AgBr जो कि इसके उदाहरण है। अब AgBr इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये शॉटकी दोष का भी एग्जाम्पल है और आपका फ्रेंकल दोष का भी एग्जाम्पल है। तो ये दोनों में कॉमन है AgBr। इस बात को आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, बल्कि नोट मत करके लिख लीजिएगा उसमें, ठीक है। नोट लगा करके NOT नोट लगा करके इसको आप लिख लीजिएगा रेड पेन से कि जो आपका AgBr है वो क्या होता है? वो फ्रेंकल दोष और शॉटकी दोष दोनों का एग्जाम्पल है। अब फ्रेंकल दोष को हम समझते हैं फिगर से। तो जैसा कि हमने देखा फ्रेंकल दोष में क्या होता है कि जब किसी आयनिक क्रिस्टल जालक में उसका एक धनायन अपना मूल स्थान रिक्त करके यानी कि छोड़ करके अंतराकाशीय स्थान में स्थापित हो जाता है, ठीक है। तो आप इस फिगर में देख रहे हैं तो यहाँ का स्थान एक खाली दिख रहा है। देखिए आपको कलर चेंज कर दे रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो जब आप देखेंगे इस फिगर में तो यहाँ का स्थान आपको खाली दिख रहा है, बाकी सब चीज़ ठीक है। और ये जो अंतराकाशीय स्थान में क्या कहते हैं? जो बीच की जो खाली जगह है उसे हम अंतराकाशीय स्थान कहते हैं। तो यहाँ पे एक बीच में अंतराकाशीय स्थान में ये पॉजिटिव जो था आयन वह चला गया है। तो इस तरह से इसमें क्या आ गया? फ्रेंकल दोष आ गया, ठीक है। इसमें क्या आ गया? फ्रेंकल दोष आ गया। तो आपको आसानी से इसमें समझ में आ रहा होगा। अंतराकाशीय दोष में क्या हो रहा था कि कुछ अवयवी कण अंतराकाशीय स्थान पे नहीं खाली स्थान पे चले जाते थे, बाकी तो अपने स्थान पे थे, लेकिन कुछ कण जो है वह अंतराकाशीय स्थान पे चले जाते थे। रिक्तिका दोष में क्या होता था कि कुछ कण गायब भी हो जाते थे, उसमें से हट जाते थे। जैसे इसमें, अब इसमें क्या हुआ कि वो अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? विस्थापन दोष भी कहते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, हम शॉटकी दोष को क्या कहते हैं? विस्थापन दोष भी कहते हैं। तो इस तरह से ये अपना स्थान छोड़ करके अंतराकाशीय स्थान में आ गया, तो इसलिए हम इसे फ्रेंकल दोष कहेंगे, फ्रेंकल दोष इसे हम कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शॉटकी दोष की। शॉटकी दोष किसे कहते हैं? तो जब किसी आयनिक ठोस में एक धनायन एवं ऋणायन समान अनुपात में रिक्त रहता है तो ऐसी दोष को शॉटकी दोष कहते हैं। सीधी सी बात है, जब किसी आयनिक ठोस में एक धनायन और एक ऋणायन समान अनुपात में रिक्त होता है तो ऐसी दोष को हम शॉटकी दोष कहते हैं। और यह ठोस या ऐसे ठोसों में पाया जाता है जिसके धनायनों और ऋणायनों का आकार लगभग एक बराबर हो, एक समान हो, ठीक है। तो यह ठोस क्या करता है? घनत्व को कम कर देता है। क्या कर देता है? घनत्व को कम कर देता है। तो जाहिर सी बात है, जब जो रिक्त हो जाता है, जब जो अणु है वो रिक्त हो जाएगा
तो ठोस का जो घनत्व है वो निश्चित तौर पे कम होगा। इसके एग्जांपल है NaCl, KCl, CHCl और ArBr, AgBr सॉरी। तो AgBr क्या है? शॉटकी दोष और किसका? फ्रेंकल दोष, दोनों का एग्जाम्पल है। आइए फ्रेंकल दोष को फिगर से समझते हैं। तो जैसा कि हमने फ्रेंकल दोष को तो समझ ही लिया था कि अंतराकाशीय स्थान में कोई एक जो है वो चला जाए परमाणु। आइए हम देखते हैं शॉटकी दोष। शॉटकी दोष ये है आपके फिगर में। शॉटकी दोष का हमने परिभाषा क्या बताया था कि जब आयनिक ठोसों में एक समान जो है वो धनायन और ऋणायन दोनों समान अनुपात में रिक्त हो जाएं तो हम इसे शॉटकी दोष कहते हैं। आप फिगर को देखेंगे, आपके लिए थोड़ा सा फिगर हम बड़ा कर देते हैं। तो आप इस फिगर में देखेंगे कि एक यहाँ पे रिक्त है, तो ये बताइए कौन सा आयन रिक्त है? तो यहाँ पे एक धनायन रिक्त है, ठीक है, एक धनायन रिक्त है। अब आगे जब हम फिगर में बढ़ते हैं तो एक यहाँ पे एक और रिक्त है, तो ये क्या है? एक ऋणायन जो है वो रिक्त है। जब हम आगे फिगर में बढ़ेंगे देखेंगे तो एक यहाँ पे एक और ऋणायन जो है वह रिक्त है, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे एक धनायन रिक्त है। आप फिगर से एकदम बिल्कुल समझ जाएंगे। तो दोनों दो धनायन रिक्त है और दो ऋणायन रिक्त है। दोनों का अनुपात आप बताइए क्या है? बिल्कुल समान है कि नहीं? एक बराबर है कि नहीं? जब एक बराबर है दोनों का अनुपात तो ये कौन सी दोष हो जाएगी? शॉटकी दोष हो जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, और हम इस पार्ट के सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, सारे इंपॉर्टेंट जो थ्योरीज है उसको हमने कवर कर लिया है। और जो बचता है वो आपको लिए न्यूमेरिकल बचता है। तो हम न्यूमेरिकल जो है वो आपको लिए जल्द ही लेकर के हम आएंगे इसी चैनल पर। अगला पार्ट जो होगा वह न्यूमेरिकल होगा, जो कि अगले ऑड डे पर आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, टेक केयर।